नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। थाना किसी क्षेत्र में दबंग द्वारा पुलिस से मिलजुल कर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में दर्जनों की संख्या में पीड़ित के साथ उसके समर्थक जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां तिकोनिया पार्क पर जमकर प्रदर्शन किया। थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम हरचंदपुर निवासी सुखदीप सिंह तोमर पुत्र राजेंद्र सिंह अपने दर्जनों और समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां तिकोनिया पार्क में सभी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर पर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि थाना किशनी क्षेत्र के ही निवासी उमाकांत यादव द्वारा किशनी पुलिस से मिलजुल कर थाना किशनी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307 के तहत वर्ष 2023 में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद भी लगातार झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है, जबकि पीड़ित 3 बार ग्राम हरचंदपुर से प्रधान रहा है और वर्तमान में वह विकास खंड किशनी क्षेत्र के क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड का अध्यक्ष है। पीड़ित की छवि धूमिल करने के लिए झूठा मुकदमा प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जाते हैं। फेसबुक के जरिए पीड़ित के विरुद्ध अजीबोगरीब शब्दों को लेकर पोस्ट किए जाते हैं, जबकि स्वयं उमाकांत यादव पुत्र अंगन सिंह निवासी पृथ्वीपुर वार्ड नंबर 7 थाना किशनी जब भी कभी आकस्मिक रूप से रास्ते में मिल जाता है तो फर्जी शिकायत करता है। कहता है कि उसे घेर लिया गया है और उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है, जबकि पूर्व में वह पीड़ित के खिलाफ फर्जी जमीन हड़पने का मुकदमा लिखवा चुका है, जिसमें पीड़ित को निर्दोष पाया गया था। तत्कालीन थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व उपरोक्त उमाकांत के संबंध में पूरी जानकारी रखते हैं। उमाकांत यादव द्वारा पीड़ित का हाथ काटने की धमकी व घर को जलाने की धमकी लगातार दी जा रही है। पीड़ित ने अब अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। भैया किशनी में उमाकांत यादव हैं, जिससे हम बहुत परेशान हैं। अगर हम किशनी बाजार जाएं तो वो फर्जी वीडियो बना के पुलिस कप्तान को ट्वीट करके बताते हैं कि हमें जान से मारने आए हैं, और पिछले बरस वो हम पे एक बार 307 का फर्जी मुकदमा लिखवा चुके हैं। तब उन्हें गनर प्राप्त हो चुका था, तो वो गनर के चक्कर में हमें परेशान कर रही है। बार बार हमें मानसिक शारीरिक प्रताड़ित कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे बार बार थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें इनसे जान का खतरा है, जबकि वो हमें व्हाट्सएप पे लिखित में मैसेज कर रहे हैं तुम्हारे हाथ काट लेंगे, तुम किसी बैंक के अध्यक्ष हो, अगर अपनी बाप की औलाद हो तो बैंक पे आके दिखाओ। ऐसी ऐसी हमें जान से मारने की स्वयं धमकी दे रहे हैं। और अगर हम उमाकांत ने जो हमें 307 का फर्जी मुकदमा लगवाया है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई हो तो हमें आजीवन फांसी की सजा मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा जांच करवाई जाए। उस टाइम बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह SHO किशनी थे। अब कप्तान साहब चाहें या बड़े अधिकारी चाहें तो उनसे पूछें, ईमानदारी से वो बताएंगे हम पे फर्जी मुकदमा लगा है। जो आपके दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं? बालू मोहरम गिट्टी की वो दलाली करते हैं उमाकांत यादव। अभी चौराहे पे गोली वोली चली थी तो इनका नाम बच गया, इनने ही चलाई थी, और बाकी सारे लोग भग गए। अभी ये अकेले यही कर रहे हैं, मोहरम गिट्टी दालू। किसी का संरक्षण है क्या? क्यों कर रहे हैं सर? कर रहे हैं ना, कोई संरक्षण प्राप्त है, डेली 5-10 हजार रुपए पैदा कर रहे हैं दलाली। नहीं, आपके संग जो कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? गनर चाहिए, गनर चाहिए, वो उसके बाद और नहीं। आपसे कोई पुरानी सी कोई रंजिश नहीं। रामलीला में मेरे संग भतीजो हतो, छोटे पास है इनकी कछु तू मैं हुई, आपस में 1-2 थप्पड़ लगी है। वहाँ में झूठो नाम मेरो रख के हम पे 3 साल लगवाई गई। किशनी के 4 सीट में कम से कम 50 लोगों ने अपने एफिडेविट लगाई। साहब रामलीला मैटर 1000 लोग हते वहाँ, कोई फायर नहीं भाई, कोई हमारी लड़ाई नहीं भाई। ताकि बाद हम पे 3 साल लगाएगी। उमाकांत 6 महीना के लिए गनर दोगे तो भाई उनकी आदतें खराब हुई। फिलहाल मुकदमे क्या स्थिति है? मुकदमा तो साहब 4 सील लगाए भेज दो वो मेरे खिलाफ, और डेली वो एप्लीकेशन देता है, जान खतरा है। हम तो साहब परेशान है। कितनी बाजार करने जाए आमनो सामनो हो या वही फोन करते साहब राइफल तान देगी, तमंचा तान दोगी, हमें घेर लो, हमें मार रहे हैं। झूठी अफवाह जी, झूठी अफवाह, बिल्कुल साहब। ठीक। कलेक्टर तिकोनिया पार्क में पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला बिल्कुल संगीन है और इसमें हमें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से कुछ लोग जो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनके अंदर राजनीतिक शुचिता के नाम पे बिल्कुल वो कलंकित हैं और जीरो हैं, उनको अपनी दलाली करनी है और धन उगाही करनी है। धन उगाही करने के अलावा उनको गनर चाहिए। अरे गनर चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे अलग माध्यम है। आप आइए, अपनी जो एक सुरक्षा कमेटी होती है, सुरक्षा समिति होती है, उससे लीजिए कि आप हमारे किसी भी भाई को तंग करेंगे। और अगर उन्होंने ये सोच लिया तो मैं अपने भाई को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज आपके साथ है और कोई हो ना हो मैं आपके साथ हूँ। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इनके ऊपर 307 का फर्जी मुकदमा लगवाया गया था
उसमें दोबारा जांच की जाए। अगर जांच नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि समाज के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पे उतरेंगे। इसके लिए मैं पुलिस कप्तान साहब, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय डीएम साहब सभी से ये कहना चाहता हूं और अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरी आवाज यहां से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इस तरीके से किसी के ऊपर भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, उसके बाद वो आदमी कोर्ट कचहरी चक्कर में पागल हो जाए। जब कभी भी कोई बात हो तो उसके ऊपर बार बार एप्लीकेशन दे दी जाए। ऐसे तो कोई भी आदमी समाज में रह ही नहीं पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा भाई है, हमारे समाज के लोग हैं और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए पूरे समाज के सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये कोई 2-4 लोगों की यहाँ पे जो युवा खड़े हुए 2-4 लोग नहीं है, ये समाज का हिस्सा है। इसमें सर्व समाज के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। ये केवल इसलिए आए हैं क्योंकि इनको राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के लिए और एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए आज ये सभी लोग सुखदेव जी का साथ देने के लिए आए हैं। और हम सभी लोग ये यहाँ से कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रशासन ने कोई भी गलत कदम उठाया सुखदेव जी के खिलाफ, इसकी एप्लीकेशनों के ऊपर या किसी बात के ऊपर, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक प्रशासन बन रहा है यहाँ पे पुलिस विभाग के ऊपर कि जब कोई मतलब पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि जब कोई वहां घटना नहीं हुई उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कौशाम्बी के अंदर क्या हुआ। एक जो ब्राह्मण परिवार था उसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि पुलिस की कार्यशैली ऐसी है। पुलिस की कार्यशैली के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग चुका है। बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अभी भी पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसकी मानसिकता को लेकर बैठे हुए हैं और उनका एक ही केवल धर्म है कि बस आइए अपना माल लीजिए और किसी के ऊपर भी कोई भी फर्जी चार्जशीट लगा दीजिए, फर्जी मुकदमा दर्ज करा दीजिए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो इनको फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया उसकी तो दोबारा से जांच की जाए। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे ये बार बार एप्लीकेशन दिया जा रही है, इसके ऊपर कोई भी सीबीआई जांच करानी हो, सीआईडी जांच करानी हो, एसआईटी करानी हो, आपको जो भी जांच करानी है जांच कराई जाए। और जो इसको धमकी दी गई है उसके ऊपर जो संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।